लेकिन ओवरऑल पीएनएल अगर आप देखते हो तो पता चलता है कि अपना ये महीने में लॉस हुआ है। आपका मान लो 30-40% के आसपास का विन रेट है, तो आप यानी कि 900 का जो प्रॉफिट हुआ उसमें से 700 का लॉस निकालोगे। हेलो ट्रेडर्स, आप में से बहुत से ट्रेडर्स है जो डेली प्रॉफिट्स कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट्स कर रहे हैं। कोई कोई पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे लॉस भी कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पीएनएल अगर आप देखते हो तो पता चलता है कि अपना ये महीने में लॉस हुआ है। अभी ये दिक्कत क्या है पता है, आप पूरे महीने के अंदर पूरा कैलकुलेशन करते हो तो पता चलता है कि लॉस हुआ है। अभी इसका मैंने सॉल्यूशन निकाला है। इसका सॉल्यूशन दो तरीके से, क्योंकि सेम चीज़ मेरे साथ भी हो चुकी है। मैंने भी अपना मतलब डेली प्रॉफिट्स एंड लॉस करता रहता था, ट्रेड कंसिस्टेंसी के साथ करता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना कि पूरे मंथ एंड में अपन लॉस में ही निकलते थे। तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहला सॉल्यूशन है विन रेट। विन रेट का सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये है ना कि आप पूरे महीने में जितने भी ट्रेड्स कर रहे हो वो ट्रेड्स में से आपका परसेंटेज कितना निकल रहा है, मतलब आप कितने टाइम प्रॉफिटेबल हो और कितने टाइम लॉस पे हो। मान लो कि आपका विन रेट 80% का है, लेकिन आप 1:1 पे काम कर रहे हो और उसमें प्रॉफिट्स बना रहे हो, तो 80% के हिसाब से आप कैलकुलेशन करना कि आपका 8 ट्रेड मतलब टोटल 8 ट्रेड आप प्रॉफिटेबल हो और 20% यानी कि 2 ट्रेड आपका लो हो रहा है लॉस। मतलब मान लो कि पूरे महीने में आप 10 ट्रेड पंच कर रहे हो, 10 में से 8 प्रॉफिट वाले हैं, 2 ट्रेड है अपना लॉस वाले ट्रेड है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ ना कि पर ट्रेड अगर आप 100 रुपये का लॉस ले रहे हो और पर ट्रेड आप 100 रुपये का प्रॉफिट्स भी कर रहे हो, तो 800 का आपका प्रॉफिट होगा और सिंपली 200 का आपका लॉस होगा। मतलब 800 में से 200 रुपये अगर निकालोगे, मतलब आपका पूरा का पूरा आएगा नेट पीएनएल आएगा 600 रुपये के प्रॉफिट में। अपन इसमें चार्जेस वगैरह अभी एग्जाम्पल के लिए कोई काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको सीधा सा मैथमेटिक्स बता देता हूँ कि 600 रुपये का आपका नेट प्रॉफिट आएगा। और ये वाला जो विन रेट है, इसमें एक कंडीशन है कि विन रेट आपका 80% या फिर इससे ज़्यादा या फिर उससे भी बेहतर होना ज़रूरी है, और इसमें आप 1:1 पे काम कर सकते हो। और ये वाला विन रेट वाला जो सिचुएशन है ये आप कब कर सकते हो, या तो आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, इंट्राडे में आप पोजीशन बना रहे हो, वो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में आपको स्विंग ट्रेडिंग में आपको काम आ सकता है। और यही सेम चीज़ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, तो भी आपको ये चीज़ काम आ सकता है। और सेम सिचुएशन में अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, आपका विन रेट अच्छा नहीं है, आप बहुत ही कम विन रेट पे मतलब हो रहा है आपका काम, आपका मान लो 30-40% के आसपास का विन रेट है, तो आपको इस पे फोकस नहीं करना चाहिए। आपको सिंपली फोकस करना चाहिए रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पे। ऑलमोस्ट मतलब जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है वो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा चुके हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, उन सभी का आप अगर मुंह से कभी भी सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा होना चाहिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब क्या हुआ, आपको सिंपली एग्जांपल देके समझाता हूँ कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का मतलब है कि मान लो कि कम से कम खराब से खराब रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं अपन 30% का, मतलब 30% का आप रिस्क एंड रिवॉर्ड है, यानी कि 30% आपका विन रेट है। इसमें 30% का मतलब क्या हुआ कि 30% आप प्रॉफिटेबल रहते हो और 70% आप 70% आप लॉस में रहते हो, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपने मतलब 1:3 पे काम करना स्टार्ट कर दिया, 1:3 है, 1:4 है, 1:5 है, मतलब 1:3 से ज़्यादा का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है और वही सबसे बेस्ट है अपने स्कैल्पर के लिए। सेम चीज़ आपको मैं बता दूँ, पूरे महीने में आप मान लो कि 10 ट्रेड पंच कर रहे हो, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ 10 ट्रेड पंच कर रहे हो, 10 में से आपके 7 ट्रेड है, कितने 7 ट्रेड है, वो आपके 7 ट्रेड जा रहे हैं लॉस के अंदर, और उसमें से 10 में से 3 ट्रेड है जो आप प्रॉफिट कर रहे हो, मतलब 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। सेम सिचुएशन में 30% आपका विन रेट है, मतलब 30% आप प्रॉफिट बना रहे हो, 70% टाइप आप लॉस कर रहे हो, यानी कि 10 ट्रेड में से आप 7 ट्रेड लॉस कर रहे हो और 3 ट्रेड क्या कर रहे हो, प्रॉफिट्स कर रहे हो। लॉस कितना हुआ, 1:3 के हिसाब से 700 का लॉस हुआ, 7 ट्रेड लॉस में हुए,
टोटल 700 का लॉस हुआ। और सेम चीज आप 1:3 पे काम कर रहे हो तो 300 300 300 के हिसाब से 900 का आपका प्रॉफिट होगा। 900 माइनस 700 यानी कि 900 का जो प्रॉफिट हुआ उसमें से 700 का लॉस निकालोगे तो भी आपका नेट प्रॉफिट बचेगा 200 रुपये का। और यही है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। मैंने आपको सबसे खराब से खराब सिचुएशन में बताया कि आपका जो है 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड है। 30% आप प्रॉफिट भर रहे हो, 30% आप प्रॉफिट कर रहे हो। थोड़ा सा अगर गेम चेंज किया, अपने एनालिसिस पे फोकस किया, अपने माइंडसेट पे काम किया और ट्रेड्स को कम करने के साथ साथ आपने एकदम वैल्यूएबल और मक्खन जैसे ट्रेड लिए, ठीक है। दिन में एक ही ट्रेड करो, 2 ही ट्रेड करो, लेकिन एकदम वैल्यूएबल ट्रेड करो। और आप वो 30% का आप अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है, विन रेट है, उसको 30 से 50% भी लेके गए ना, तो आप मस्त अच्छा खासा पैसा उसमें मतलब रिस्क रिवॉर्ड से कमा सकते हो। ये मेरा कहना है। मतलब ये जो रिस्क रिवॉर्ड का जो गेम है, वो गेम आप स्कैल्पर कर सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो, इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो और लंबे लंबे टारगेट्स और लंबे लंबे प्रॉफिट्स निकालने के लिए ये रिस्क रिवॉर्ड का गेम कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको अगर इस वीडियो से वैल्यूएबल चीज़ लगी है, वैल्यूएबल नॉलेज मिला है, इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ छोटे भाई को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। राधे राधे।